बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और यूनिट्स को बेसिकली जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट्स का ओरिजिन होगा। हमारे जो हैं टीचर्स जो हैं वो यूनिट्स तो पढ़ा देते हैं, बट ये नहीं बताते कि यूनिट्स हमने कहाँ से, इनकी यूनिट्स का स्टार्ट हुआ, कहाँ से यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आया और क्यों आया, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी यूनिट्स की। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को भी हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। सो इस लेक्चर में जो ज़्यादा हमारा जोर होगा वो यूनिट्स पर होगा और यूनिट्स के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उन पर होगा। तो यूनिट्स के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यूनिट्स का ओरिजिन हमारे ना तो बुक्स में बताया गया है, ठीक है, और ना ही हमें जो है वो हमारे जो टीचर्स हैं वो बताते हैं। लेकिन मैंने जो है इंटरनेट से एक मुझे स्टोरी मिली जहाँ से मुझे पता चला कि वहाँ से होता है ओरिजिन यूनिट्स का, यानी वहाँ से यूनिट्स की शुरुआत होती है। तो वो स्टोरी क्या थी? वो स्टोरी है जी पार्टीशन से पहले की, यानी जो हिंदुस्तान था ना उसकी स्टोरी है, यानी जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ थे तब की ये स्टोरी है। तब आपको पता है कि राजा महाराजा का सिस्टम था वहाँ पर। तो होता क्या है कि एक सल्तनत में, ठीक है, एक सल्तनत में एक दुकानदार होता है जो कि कपड़े का काम करता है, जैसा कि आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है कि ये एक कपड़े का काम करता है। तो ये उस ज़माने में जो है, एक और बात बता दूं कि उस ज़माने में कपड़ा जो था ना वो हाथ से नापा जाता था, यानी कि ये जो इसके हाथ की आर्म, ये जो एल्बो से इसके हाथ तक की लंबाई ना, यहाँ तक इससे थ्रू नापा जाता था कपड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग तब इतने वेल डेवलप नहीं थे, इतने ज़्यादा उनके पास अपैरेटस नहीं थे, तो वो इसी सिंपल चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी सिंपल सी ज़िंदगी गुजारते थे। सो उस ज़माने में एक हाथ का यूज़ करते हुए कपड़े को नापा जाता था और इस तरह से ट्रेड की जाती थी। तो होता क्या था कि ये जो दुकानदार था ये दूसरे शहरों से आने वाले, यानी दूसरे सल्तनत से आने वाले लोगों के साथ ही स्कैम करता था, और इसका स्कैम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। कैसे? ये जब क्या करता था कि जो लोग आते थे दूसरे शहरों से, मुसाफिर आते थे, तो ये उनको क्या करता था, सबसे पहले ये अपने कपड़े का दाम बता देता था, और जब वो उस दाम को इसको दे देते थे, यानी अदा कर देते थे, तो ये क्या करता था, ये इसका एक नौकर था, ठीक है, इस तरह से देखें, ये एक हाथ के थ्रू नापा जाता था। तो जब वो उनको दाम दे देते थे तो ये क्या करता था कि ये अपना एक इसका बौना नौकर था, यानी इसका जो है उसके नौकर की हाइट जो है वो छोटी थी, ये उसके हाथ को नपवा कर उन्हें कपड़ा देता था। और जब वो है वो लोग फिर बहस भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर जब वो बहस करते थे तो वो कहता था कि ये जो है मैंने जो दाम बताया है वो इसी के हाथ के नाप का बताया है। एक दिन क्या होता है कि एक किसी गरीब के देहात से एक बहुत ही ज़्यादा गरीब हमारे पास किसान आता है इसके पास कपड़ा लेने के लिए, और ये क्या करता है, ये इसके साथ भी स्कैम करता है। स्कैम क्या करता है कि ये मतलब जैसे आप कपड़ा कम देता है और उसका दाम ज़्यादा ले लेता है। तो इसके ये बहुत ही ज़्यादा गरीब किसान होता है, तो इसके पास पैसे भी नहीं होते। तो ये क्या करता है, ये वहाँ के राज्य थे, यानी वहाँ के राज्य जो महाराजा थे ना, उनके पास आता है और उन्हें अपनी सारी कहानी बताता है। तो जो महाराजा होते हैं वहाँ के, वो इस सारी स्टोरी को सुनते हैं, और सुनने के बाद वो जो दुकानदार होता है वो उसको अपने राज्य में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि ये जो स्कैम तुम करते हो इसकी वजह से तुम्हारी सज़ा ये है कि या तो तुम ये राज्य छोड़कर चले जाओ, या तुम अपने मेरा एक जो है बॉडीगार्ड है, ठीक है, उसके नाम का राम सिंह नाम था उसका, इसके नाप का, इसके वज़न के नाप का कपड़ा तुम इन लोगों में बांट दो जिनके साथ तुमने स्कैम किया है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि कपड़ा बांट देना ही अच्छा। वो ये सबको पता होता है कि जो राम सिंह है वो जो बादशाह है उनका बॉडीगार्ड है, ठीक है। तो बादशाह जस्ट ये कहता है कि तुम राम सिंह के नाप का कपड़ा जो है वो राज्य में बांट दो जिनके साथ तुमने स्कैम किया है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है दुकानदार कि जो है कपड़ा बांट देना ही सही होगा, ठीक है।
तो वो क्या करता है कि और वो ये सोचता है कि जो राम सिंह है उसके उसके वज़न के जितना कपड़ा तो वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में कमा लेता है वापस। तो वो कहता है कि जी मैं जो हूँ वो राम सिंह के नाप का, यानी उसके वेट के जो वज़न है उसके बराबर कपड़ा जो है वो बांटने के लिए तैयार हूँ। सो अगले दिन क्या होता है कि जब बांटने की कपड़ा वज़न करने की बारी आती है तो जो ये दुकानदार होता है ये हैरान हो जाता है और ये बादशाह से कहता है कि ये क्या, ये जो राम सिंह है ये तो एक हाथी है, लेकिन आप जो राम सिंह आपने बताया था वो तो एक गार्ड था। तो बादशाह कहता है कि जो हाथी है इसका नाम भी राम सिंह है और मैंने इसी राम सिंह की बात की थी। तो ऐसे जो है वो उसका सारा कपड़ा दुकानदार का जो है वो इसके वज़न के बराबर नहीं हो पाता है और वो कर्जे में आ जाता है। उसका जो सारा कपड़ा दुकान का होता है वो जिनके साथ उन्होंने स्कैम किया होता है उनके अंदर बढ़ जाता है। अगले दिन जो हमारे महाराजा थे, वीरभद्र नाम था इनका, वो क्या करते हैं, वो लोहार को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे हाथ के नाप के जितना एक स्टिक यानी एक छड़ी तैयार करो, ठीक है, और उसको पूरे राज्य में बांट दो। छड़ी तैयार करो जैसे एक मीटर रूलर होता है ना, सीधा स्ट्रेट, ठीक है, लाइक दिस स्ट्रेट होता है, वो हमें दुकानों पर भी आजकल नज़र आता है। तो उस तरह का मेरा एक बनाओ, स्टील का एक रॉड बनाओ और उसे जो है वो सारे दुकानों में बांट दो। उसके बाद जब वो बांट दिया गया तो सारा स्कैम ख़त्म हो गया और लोग उस जो बादशाह के हाथ की लंबाई थी उसके उसको जो लंबाई का जो वो बनाई गई थी स्टिक, उसको यूज़ करते हुए कपड़ा नापा जाने लगा। चूँकि ये राजा वीरभद्र के नाप का उन्होंने एक स्टिक बनाई थी तो इसे कहते हैं, जो इसका नाम था वीरहस्त, ठीक है, क्योंकि वीरभद्र बादशाह ने बनवाया था तो उसका नाम था वीरहस्त। इसको बनाने से सारे कन्फ्यूजन दूर हो गई और कोई भी स्कैम नहीं होता था। अगर देखा जाए तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने एक स्टैंडर्ड जो है उसको मुकर्रर किया, यानी एक उसने स्टैंडर्ड बना दिया कि इसी स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए हम जो है कपड़े को नापेंगे। अगर हम गौर करें अपनी डेली लाइफ पे तो हमें नज़र आता है कि इसी तरह का एक रॉड हमारे जो शॉपकीपर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं कपड़ा नापने के लिए। आपको पता चला होगा, आप कभी देखा होगा, जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरह का एक रॉड होता है जिसको शॉपकीपर यूज़ करते हैं कपड़े को नापने के लिए। ये जो रॉड होता है ये 1 मीटर का होता है, इसकी लेंथ 1 मीटर की होती है, इसी वजह से इसे मीटर रूलर भी कहते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ 1 मीटर की होती है और इसे हम मीटर रूलर भी कहते हैं। जिस तरह से राजा वीरभद्र ने जो है कपड़े को नापने के लिए वीर अपने हाथ के बराबर का वीर हस्त तैयार करवाया, इसी और उसको स्टैंडर्ड बना दिया, पूरे राज्य में तकसीम करवाया और उसे स्टैंडर्ड बना दिया। इसी तरह से कुछ लोगों ने लेंथ को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया जिसको हम मीटर कहते हैं। सो यहाँ से बेसिकली शुरुआत होती है हमारे यूनिट्स की, ठीक है। इसी तरह से जब हम जाते हैं अगर कहीं हम ग्रॉसरी वगैरह लेने जाएं तो हम क्या करते हैं, अगर हमें जो है वो शुगर वगैरह लेनी होती है तो हम क्या कहते हैं, हम उसे जो शॉपकीपर होता है उसको हम कहते हैं कि हमें 1 kg शुगर चाहिए या 2 kg शुगर चाहिए। तो हम क्या करते, वो जो दुकानदार का करता है वो तराजू में आपको नाप कर देता है शुगर, और एक साइड पर वो शुगर रखेगा और दूसरी साइड पर वो इस तरह के कुछ पत्थर टाइप होते हैं जिनको वो रखता है, बार टाइप होते हैं, और इनमें लिखा होता है 1 kg 2 kg 3 kg, और वो आपको मेजर करके देता है मास। उस टाइम जो मेजर किया जा रहा होता है वो मास मेजर किया जा रहा होता है, और उसको हम मेजर किस में कर रहे होते हैं, किलोग्राम में। इसी तरह से मास को मेजर करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है वो किलोग्राम है, और लेंथ को मेजर करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है हमने डेली लाइफ में वो मीटर होता है। हमने डिफरेंट चीज़ों को नापने के लिए डिफरेंट हमने स्टैंडर्ड्स को हमने मान लिया है, यानी जैसे हमने लेंथ को मेजर करने के लिए हमने मीटर को स्टैंडर्ड का मुकर्रर कर लिया है, और शुगर वगैरह को, आटा जो होता है उसको, नमक को, इन चीज़ों को जब हम मेजर करते हैं तो दालें वगैरह इनको मेजर करते हैं तो हम उसको उस वक्त kg का यूज़ करते हैं। सो ये जो तमाम है ये स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमने
अपने अब डेली लाइफ में हम अपनी यूज़ करते हैं। अब हम कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। यहाँ पर हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं। इनमें जो एक कॉलम है वो ये है व्हाट टू मेजर, कि जो हम चीज़ें मेजर करते हैं वो हमने यहाँ पर लिखी हैं। और जो दूसरा कॉलम है उसमें हमने लिखे हैं स्टैंडर्ड्स, यानी जिन स्टैंडर्ड्स में हम इनको मेजर करते हैं वो हमने यहाँ पर, जिन यूनिट्स में स्टैंडर्ड्स में हम मेजर करते हैं, हमने जैसे वीर हस्त था उसका हमने मीटर देखा और किलोग्राम देखा, तो हमने वो यहाँ पर लिखे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम मेजर करते हैं, ठीक है। और ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें हम इन चीज़ों को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले लेंथ यहाँ पर, अच्छा लेंथ यहाँ पर दी गई है जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, और इसको हम इसका जो स्टैंडर्ड है यानी इसके अंदर हम इसको मेजर करते हैं वो मीटर होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था मास, और इसका जो स्टैंडर्ड है वो है किलोग्राम। अच्छा, अब कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हम लेंथ को मीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं और सेंटीमीटर में भी करते हैं। सो ये जो किलोमीटर और सेंटीमीटर है ना, ये इसी की एक्सटेंशन है, यानी मीटर्स की ही एक्सटेंशन है। मीटर के हमने आगे प्रीफिक्सेस लगा दिए तो वो उसका एक्सटेंशन, उसका थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। जैसे अगर हमें मतलब कैसे चेंज होता है कि हमारे पास, अगर हमारे पास 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, तो उसके अंदर हमारे पास 1000 मीटर होंगी, ठीक है। मैंने जब आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं तो आपको पता चल जाता है किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। सो अगर हम 1 मीटर ले रहे हैं, 1 किलोमीटर ले रहे हैं, तो उसके अंदर 1000 मीटर हो गए, यानी कि ये मीटर की ही एक्सटेंशन होती है। और अगर हम सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 100th ऑफ 1 सेंटीमीटर 100 ऑफ मीटर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सो ये जो किलोमीटर्स हैं, मीटर्स है, ये हमें इनके साथ एक्सटेंशंस हम क्यों यूज़ करते हैं, एक ये सवाल आता है। तो इनके साथ हम एक्सटेंशंस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर कोई मेजरमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे अगर हम कपड़ा वगैरह मेजर करते हैं तो वो तो इट्स ओके, हम जो है मीटर में कर सकते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आती, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू में कपड़ा लेते नहीं हैं। आमतौर पर हम 5-6 इतने यहाँ तक हद होती है, इससे ज़्यादा हम कपड़ा नहीं परचेज करते हैं। लेकिन अगर हम रोड की मेजरमेंट करनी है, रोड की जो लेंथ है, हाईवे की जो लेंथ है, उसको मेजर करना हो, तो उसको मेजर करने के लिए तो बस थाउजेंड्स ऑफ मीटर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हाईवे जो है वो बहुत ही ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, तो अगर हम उसको मीटर में मेजर करेंगे तो हमें बस थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स आएंगे। सो वो एक हमारे पास इनअप्रोप्रिएट सी वैल्यू लगती है। सो इसलिए उन थाउजेंड्स ऑफ मीटर को हम एक अप्रोप्रिएट वैल्यू में जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं, लाइक किलोमीटर। और इसी तरह से सेंटीमीटर वगैरह का या फिमटो, ऑटो, इनका क्यों यूज़ करते हैं, जैसा कि अगर हमें 2 एटम्स के दरमियान की जो है डिस्टेंस को मेजर करना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो अगर हम उसको मीटर में मेजर करें तो 0.0000 बहुत सारे ज़ीरो आएंगे, देन मीटर आएगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसकी मीटर की एक्सटेंशन निकाली है। एक्सटेंशन कैसे बनती है, हम प्रीफिक्सेस लगा देते हैं, जो है स्टैंडर्ड के साथ प्रीफिक्सेस लगा देते हैं, तो वो हमारी एक एक्सटेंशन बन जाती है। तो इसी तरह से, इस वजह से जो है वो हम यहाँ पर एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। सिर्फ लेंथ के लिए ही नहीं होती है, मास का भी होता है। जैसे अगर हमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हमें नज़र भी नहीं आता है, तो उसका मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इस तरह की जो कुछ वजूहात होती है जिनकी वजह से हम एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। अच्छा, वो चीज़ें जिनको हम मेजर करते हैं वो कहलाती हैं हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। वो चीज़ें जिनको हम मेजर करते हैं वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और जो जिन स्टैंडर्ड्स में उनको मेजर करते हैं वो हमारे यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है। वो हमारे, अब मैं ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट यूनिट्स की बात कर रही हूँ। ऐसा यूनिट्स भी आपको आगे हम समझेंगे, बट अभी जो बात हो रही है वो यूनिट्स की हुई है। इसी तरह से ये 2 हम क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा जो है हमारे पास है टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंड का, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड सेकेंड ही यूज़ होता है।
इससे किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होती है। जैसे मेरी जो वीडियोस होती हैं, वीडियो लेक्चर, अगर वो कोई वीडियो जो है वो 19 मिनट एंड 25 सेकेंड्स की है, तो वो हर पर्सन के लिए 19 मिनट एंड 25 सेकेंड की ही होगी, क्योंकि टाइम सबके लिए एक जैसा है। यानी कि जो टाइम का जो स्टैंडर्ड है वो सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड को सब लोग मानते हैं, यानी सेकंड, टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं और सभी लोग टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं। यानी हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे लिए टाइम जो है वो यहाँ पर मेरे लिए अगर वो वीडियो जो है वो 90 मिनट 25 सेकेंड है, तो किसी और के लिए वो 20 मिनट्स और समथिंग, यानी कि 20 मिनट्स और 15 सेकेंड की हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो टाइम जो है उसका जो स्टैंडर्ड है, जिसमें पूरी दुनिया टाइम को मेजर करती है, तो वो सेकंड होता है। उसके बाद है हमारे पास जी स्पीड, ठीक है। स्पीड हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पता करना हो, अगर हम कहते हैं कि जी जो गाड़ी है वो 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर जा रही है, इसका मतलब कि वो हर एक सेकंड में 120 मीटर जो डिस्टेंस है उसको वो जो है वो कवर कर रही है, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी आपको पता है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है। ये हम ज़्यादातर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ। अच्छा, मीटर का वॉल्यूम का एक यूनिट होता है लीटर, ठीक है। लीटर का भी हम यूज़ करते हैं। अब लीटर का क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि अब बोटल्स वगैरह होती हैं हमारे पास या पानी वगैरह होता है, तो उसके लिए हम लीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम यहाँ पर हम बोलें, अगर हम कोई भी जो हमारे सोडा ड्रिंक्स होती हैं उनके बारे में अगर हम बोलें कि ये जो है वो 3 मीटर क्यूब इस जो है वो 3 मीटर क्यूब की जो है हमारे पास ये ड्रिंक है, तो दैट इज़ समथिंग हमें जो है वो मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी हमें जो है वो समझ में नहीं आती है वो बात। जैसे मीटर क्यूब अगर हम यूज़ करें वाटर के लिए तो वो एक इनअप्रोप्रिएट चीज़ है। सो ये जो लीटर है ये मीटर क्यूब की ही एक्सटेंशन है, यानी 1000 अगर लीटर होंगे तो वो बराबर होगा 1 मीटर क्यूब के, ठीक है। 1000 मीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। सो ये इसी की एक्सटेंशन होती है। सो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको, इसके अलावा आप खुद भी वीडियो को पॉज करें और सोचें कि किन किन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा जो है, अच्छा अब ये तो वो चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट की ऐसी भी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं। लाइक अगर हम पैशन की बात करें, जो अपनी पढ़ाई को लेकर पैशन की बात करें, यानी जज्बे की बात करें, तो किसी को लगेगा कि जो ये 2 पर्सन हैं, ठीक है, तो किसी को लगेगा कि जो पर्सन ए है ये ज़्यादा पैशनेट है अपनी स्टडीज़ को लेकर, और किसी को लगेगा कि जो बी है ये ज़्यादा पैशनेट है। यानी कि तमाम लोगों के लिए दोनों एक जैसे नहीं होंगे, किसी को कोई पैशनेट लग रहा है, किसी को कोई ज़्यादा लग रहा है। सो ये एक फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होगी। और पैशन जो है उसको हम कोई मेजर नहीं कर पाते हैं, यानी हम ये नहीं कर पाते हैं कि ये जो है वो 2 यूनिट पैशनेट है, someone is 2 unit passionate for his work। तो हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो यूनिट्स में डिफाइन नहीं कर पाते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ना, लाइक हैप्पीनेस, एग्रेसिव, जो हमारा एग्रेशन है, जो हमारा जो है एंगर है, इन तमाम चीज़ों को ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि इनका यूनिट्स भी नहीं होता है, इनके यूनिट भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको हम मेजर भी नहीं कर पाते हैं, तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। सो ये कुछ थे। इसके अलावा अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें इन स्टैंडर्ड्स पर, तो आपको नज़र आएगा कि इनमें कुछ ही यूनिट्स हैं जो कि यूनिक हैं, यानी कि वो किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बन रहे हैं। और ये जो ये जो 3 यूनिट्स हैं, दीज आर यूनिक, ठीक है। और ये जो है किसी चीज़ से मिलकर नहीं बन रहे हैं, और यही यूनिट्स कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसके अलावा ये जो 2 यूनिट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे वाले, स्पीड और वॉल्यूम का, ये हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। क्यों? अब देखें, ये जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर है और टाइम का है जी सेकंड। सो मीटर और सेकंड को जब हमने कंबाइन किया तो बन गया ये स्पीड, और ड्राइव का मतलब होता है लिया गया। सो ये हमने लेंथ और टाइम के यूनिट को मिलाकर हमने स्पीड का यूनिट लिया है, तो ये कहलाएगा ड्राइव यूनिट, ठीक है।
तो इसी तरह से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी एक ड्राइव यूनिट है, क्योंकि हमने 3 टाइम्स मीटर की यानी लेंथ के यूनिट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम का यूनिट आ गया। तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स जो हैं वो फंडामेंटल हैं, कुछ ड्राइव हैं। आप वीडियो को पॉज करें और ढूंढें कि कौन सी जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, और ड्राइव यूनिट्स को ढूंढें और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स को भी सर्च आउट करें। तो इस तरह से आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के और उनके यूनिट्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो आपको खुद सर्च करनी पड़ेंगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैंने इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल एक लेक्चर पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो 9 क्लास के लिए भी है और फर्स्ट ईयर के लिए भी है। सो यही था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।